हेलो गाइस, मैं हूं तस्वीर मैं हूं नोमान। और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर ईरान में गिरफ्तार भारतीय यूट्यूबर जोड़ा, सैर या साजिश, इसके बारे में कुछ डिटेल देखेंगे। यूट्यूबर के रूप में भारतीय जासूस कौन था, क्या स्टोरी है, देखते हैं भाई कौन लोग पकड़े गए थे और क्या उन्होंने किया था वहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। आज की कहानी में आप देखेंगे और सुनेंगे एक ऐसे भारतीय यूट्यूबर जोड़े की हकीकत जो लाखों फॉलोअर्स के साथ दुनिया भर में मकबूल था, मगर तेहरान की एक बंद कोठरी में जब उसके मोबाइल से भेजी गई एक लोकेशन पर बम गिरा तो सवाल उठा, क्या वो वाकई सिर्फ सयाह थे या दुश्मन के सफीर? आज आप जानेंगे वो सब कुछ जो दुनिया को नहीं बताया गया और शायद कभी बताया भी ना जाए। ये है मिस्क ओरिजिनल, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो पर्दों में छुपाई जाती हैं। आमिर और परिया एक खूबसूरत मगर गैर मामूली भारतीय हिंदू जोड़ा जो यूट्यूब पर सयाहत के नाम पर लाखों दिलों को मशहूर कर चुका था, इस बार एक नया सफर लेकर निकला। आमिर का वाहिद मकसद ईरान के बलूचिस्तान रीजन तक पहुंचना था, वो इलाका जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के संगम पर वाक़ है। वो पाकिस्तानी बलूचिस्तान नहीं जा सकता था, इसलिए सोचा ईरानी बलूचिस्तान में कदम रखा जाए, शायद उस ज़मीं की मिट्टी में कुछ अपनेपन की खुशबू हो। मगर तकदीर के फैसले कुछ और थे। ईरान और इसराइल की जंग ने वो ख्वाब जो आमिर और परिया ने कई महीनों से बुन रखा था, चंद घंटों में खाक कर दिया। 12 जून की दोपहर इस्तांबुल से उड़ान भरकर वो तेहरान के इमाम खुमैनी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरे। तब उन्हें क्या खबर थी कि अगले 12 घंटों के अंदर ही सारा इलाका लरज़ उठेगा। जंग का आगाज हो चुका था। तेहरान की फजा में बमों की गूंज और जेट तैयारों की चीख सुनाई देने लगी। वो दोनों ईरान में कैद हो चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। न फ्लाइट्स, न वापसी का रास्ता। फजाई हुदूद बंद हो चुकी थी। जमीन पर सिर्फ खौफ और आसमान पर बमबारी के साए थे। जंग की पहली रात उनके कुछ ईरानी दोस्तों ने सहारा दिया। एक ईरानी नौजवान ने तेहरान की सनसान गलियों में उसे सैर करवाई। पर जब वो सुबह नींद से जागे तो हकीकत उनके सामने खड़ी थी। तेहरान एक जंगज़दा शहर बन चुका था। वो एक दूसरे के हाथ मजबूती से थामे परेशान थे। पाकिस्तान का रास्ता बंद था। इराक, तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान के लिए वीज़ा ना होने के बायस वो भी बेकार। आर्मीनिया वाहिद ऑप्शन लग रहा था जहां ऑन अराइवल वीज़ा मुमकिन था, मगर खौफ ये था कि कहीं जंग की लपेट में वो बॉर्डर भी ना आ जाए। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान की अक्ल काम करना छोड़ देती है और महज दुआ बाकी रहती है। आमिर ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसे एंट्री वीज़ा मिल गया। वो परिया के साथ तेहरान से निकलकर आर्मीनिया की समत रवाना हो चुका था। उनकी सांसें फूली हुई थी, दिल बेकरार। रास्ते में एक ईरानी टैक्सी ड्राइवर ने, जिसके चेहरे पर थकन और हमदर्दी के आसार वाज़े थे, उन्हें बॉर्डर तक छोड़ा और किराया लेने से इनकार कर दिया। ऐसे लम्हात इंसान की रूह में नक्श हो जाते हैं। उन्हें लगता था कि कोई खुफिया आंख मुसलसल देख रही है, जैसे हर कदम, हर हरकत रिकॉर्ड की जा रही हो। आमिर को अंदेशा था कि कहीं आर्मीनिया में भी जंग ना छिड़ जाए। वो अक्सर हंसते हुए कहता था, परिया, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है, मैं जहां जाता हूं जंग छिड़ जाती है। परिया के चेहरे पर खामोशी होती, मगर आंखों में सवाल। वो दिल से चाहती थी कि ये महज इत्तेफाक हो, मगर क्या ये वाकई इत्तेफाक था? आमिर का माजी कुछ और ही कहानियां सुनाता है। वो जब लीबिया गया तो वहाँ खाना जंगी का आगाज हुआ। अफगानिस्तान में उसकी मौजूदगी के दौरान तालिबान ने अमरीकियों को शिकस्त देकर इख्तदार हासिल किया। यूक्रेन में वो उस वक्त मौजूद था जब रूसी टैंक कीव की सड़कों पर चढ़ दौड़े। बांग्लादेश में हुसैना वाजिद के खिलाफ जब तलबा तहरीक शुरू हुई तो आमिर ने वहाँ से लाइव कवरेज की। और ईरान, वहाँ के शिमाल और जुनूब के चप्पे चप्पे से वो 4 बार गुजर चुका था। हर बार कोई ना कोई हंगामा, कोई एहतजाज,
کوئی بغاوت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ملی۔ اس بار وہ استنبول سے تہران پہنچے تھے اور پہلی بار امام خمینی ایئرپورٹ سے داخل ہوئے تھے۔ پچھلی بار وہ دوسرے ایئرپورٹ سے قانونی طریقے سے داخل ہوتے رہے، مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ ایئرپورٹ سے اس نے نئی موبائل سم نکلوائی، حالانکہ بار بار آنے والے مسافر پرانی سم ہی رکھتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک افغانی نوجوان سے انہوں نے ڈالر کو ایرانی کرنسی میں بدلوایا۔ پھر تہران ایئر بیس کے قریب ایک ہاسٹل میں جا کر رکے۔ وہ جگہ بظاہر سادہ مگر بہت حساس علاقے کے قریب تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے جب پریا نیند میں جا چکی تھی، عامر نے اپنے موبائل فون سے ایک مخصوص پن لوکیشن سیٹ کی، وہی ایرانی ایئر بیس جو ان کے ہاسٹل سے بمشکل 500 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس نے وہ لوکیشن ایک غیر محفوظ انجان نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی۔ وہ نمبر ایک انجان بین الاقوامی کوڈ سے تھا، جس کی ابتدا کسی مغربی ملک کی ہو سکتی تھی، مگر واٹس ایپ پروفائل پر تصویر موجود نہ تھی۔ لوکیشن سینڈ کرنے کے صرف 2 منٹ بعد اس نمبر سے ایک سنگل ٹک آیا اور پھر کالی اسکرین۔ عامر نے اپنا فون فوراً فلائٹ موڈ پر ڈالا۔ محض 10 منٹ بعد ایئر بیس کی جانب سے پہلا دھماکہ سنائی دیا۔ کھڑکیاں لرز اٹھی، روشن دان ہلنے لگے اور آس پاس کی عمارتوں میں ہلچل مچ گئی۔ پریا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ عامر نے اسے تسلی دی کہ شاید قریب کہیں بم گرا ہے، مگر وہ جانتا تھا اس نے کیا کیا ہے۔ پہلا ہدف ایران کا مرکزی ایئر بیس جو ان کے قیام گاہ کے بالکل قریب تھا، مکمل تباہ کر دیا گیا۔ پوری دنیا یہ خبر دیکھ رہی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوبصورت جوڑا عامر اور پریا نہ صرف ان دھماکوں کی گواہی دے رہا تھا، بلکہ اس کارروائی کا پہلا خاموش اشارہ بھی دے چکا تھا۔ وہ جو بظاہر سیاح تھے، یوٹیوبرز تھے، اصل میں کیا تھے؟ ان کی یوٹیوب پر لاکھوں کی تعداد میں فالوورز تھے۔ عامر کو مودی نے بھارت کا بہترین سفیر بھی قرار دے رکھا تھا، اور یوٹیوب وہ صرف مناظر دکھانے کا پلیٹ فارم نہیں تھا، بلکہ ایک غیر روایتی ہتھیار بن چکا تھا، معلومات جمع کرنے کا، ذہنوں کو قابو کرنے کا اور دشمنوں کے نظاموں میں درار ڈالنے کا۔ عامر اور پریا ان بھارتی نیٹ ورکس سے جڑے تھے جو ایران، افغانستان، مشرق وسطیٰ اور خلیجی ریاستوں میں سافٹ پاور اور ڈیجیٹل جاسوسی کے ذریعے کام کر رہے تھے۔ ایران اسرائیل جنگ کے فوراً بعد جب وہ روح ایران کے مقام پر ایک ایرانی لڑکی کی مدد سے ویڈیو بنا رہا تھا، ایرانی انٹیلیجنس نے دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ کیمرہ، ریکارڈرز، موبائل فون ضبط ہوئے۔ پریا کو الگ کمرے میں رکھا گیا۔ عامر سے اسرائیل، بھارت اور ان کے مقاصد سے متعلق تفتیش ہوئی۔ دونوں سے پوچھا گیا، کیا تم واقعی محض سیاح ہو؟ کیا یہ سب اتفاق ہے یا تمہاری ہر حرکت منصوبہ بند ہے؟ 2 گھنٹے کی تفتیش کے بعد انہیں چھوڑ تو دیا گیا، مگر اب وہ آزاد نہیں تھے، ہر قدم پر سائے تعاقب میں تھے۔ عامر جان چکا تھا وہ اور پریا اب صرف یوٹیوبر نہیں رہے، وہ دونوں ایران کی نظروں میں ایک فائل کا عنوان بن چکے تھے۔ جب وہ ہوٹل واپس لوٹے تو تہران کی فضائیں ویسی نہ تھیں، ان کے اندر بھی خاموشی، تھکن اور ایک خوف سمایا ہوا تھا۔ ہر گھنٹی، ہر دستک پر چونک جاتے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس بار نکلنا آسان نہ ہوگا، مگر عامر کی ذہانت اور پریا کی اداکاری نے انہیں ایک بار پھر ایرانی حدود سے نکلنے کا موقع دیا۔ وہ جو کچھ پیچھے چھوڑ گئے تھے وہ صرف ایک ویڈیو، ایک ہوٹل یا ایک ایرانی ایئر بیس کی داستان نہ تھی، وہ ایک خطرناک کھیل کا تسلسل تھا جو ابھی رکا نہیں تھا۔ ان کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، بلکہ اب ایک نئے اور کہیں زیادہ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ ایک روز کے لیے بھی تہران کے اس ہوٹل میں ٹھہرنا نہیں چاہتے تھے، مگر نکلنے کی راہ بھی بند ہو چکی تھی۔ تہران کی فضا میں اسرائیلی ڈرونز کی پرچھائیاں منگلا رہی تھی اور سڑکوں پر ہر غیر ملکی نگاہوں کا مرکز بن چکا تھا۔ عامر اور پریا نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن کے لیے منظر سے ہٹ جائیں گے۔ انہوں نے شہر سے باہر ایک نیم دیہی علاقے میں ایک پرانی مگر محفوظ سمجھی جانے والی اقامتی جگہ کرائے پر لے لی۔ وہاں وہ کسی عام جوڑے کی طرح رہنے لگے، کم بولتے، کم باہر جاتے اور سوشل میڈیا سے مکمل غائب ہو گئے۔ مگر ایران کی انٹیلیجنس ان سے غافل نہ تھی۔ ان کے ایرانی میزبان کو پہلے ہی مقامی تھانے میں متعدد بار بلایا جا چکا تھا۔
आमिर और परिया का हर कदम, हर लेन देन, हर व्हाट्सएप लोकेशन ट्रैक हो रही थी। वो जो समझते थे कि वो बच निकले हैं, दरअसल एक बड़े जाल के अंदर दाखिल हो चुके थे। परिया दिन में किताबें पढ़ती मगर रातों को नींद से चूक जाती। आमिर उसे तसल्ली देता, लेकिन उसकी अपनी आंखों के नीचे स्याह हल्के बढ़ते जा रहे थे। वो जानते थे कि उनकी गिरफ्त अब महज वक्त का सवाल है। फिर एक रात जब वो दोनों होटल के सहन में चहलकदमी कर रहे थे, एक काली गाड़ी आकर रुकी। 3 अफराद निहायत मुहज्जब लिबास में मगर नजरें चपती हुई बाहर निकले। उन्होंने आमिर से फारसी में पूछा, जनाब आमिर सिंह, क्या आप चंद सवालात के लिए हमारे साथ आ सकते हैं? परिया ने मुदाखलत की कोशिश की, मगर उनमें से एक ने नरमी से उसे रोका और कहा, बीबी, ये महज रूटीन इंक्वायरी है, आप फिक्र न करें। मगर परिया जानती थी ये उनकी गिरफ्तारी है और शायद आखिरी। उन्हें एक खुफिया मकाम पर ले जाया गया जहां दरवाजे भी लोहे के थे और चेहरों पर भी चुप की जंजीरें। पहले 4 घंटे कोई सवाल नहीं हुआ, सिर्फ खामोशी और दीवार पर लगी स्क्रीन पर मुख्तलिफ सीसीटीवी क्लिप्स, जिनमें आमिर और परिया तेहरान की गलियों में, ईरानी एयरबेस के करीब या किसी नौजवान हुसीना के साथ बातचीत करते दिखाई दे रहे थे। फिर अचानक दरवाजा खुला। एक बूढ़ा मगर सख्त गिर लहजे वाला इंटेलिजेंस ऑफिसर अंदर आया। उसने कहा, तुम्हारी हर हरकत हमारे पास रिकॉर्ड है आमिर सिंह। तुमने ईरान में दाखिल होकर सिर्फ एक वीडियो नहीं बनाई, तुमने हमारे दुश्मनों के लिए आंखें और कान बने हो। और तुम परिया, तुमने जिन खवातीन को सादा दोस्ती में लिया उनसे क्या मालूमात निकलवाई, हमें सब मालूम है। परिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर आमिर खामोश रहा। उसके सामने मेज पर 3 ममालिक के नक्शे रखे गए, ईरान, इसराइल और भारत। फिर एक सुर्ख कलम से उन तीनों के बीच एक खत खींचा गया और उस अफसर ने कहा, ये लाइन फितना हिंदुस्तान की है और तुम उस फितना के सफीर हो। अब उन्हें नजरबंद कर दिया गया। कोई रस्मी इल्जाम, न कोई अदालत, सिर्फ गैर मुअय्यना मुद्दत की तहवील। तफ्तीश जारी थी। दिन बीतने लगे, परिया बीमार पड़ गई, आमिर खामोश हो गया। इंटेलिजेंस की फाइलों में वो दोनों अब सयाह नहीं, जासूस दर्ज हो चुके थे और ईरान ने दुनिया को कुछ नहीं बताया। बस एक रोज ईरान के अंदरूनी जराए से एक मुबहम सी खबर चली। तेहरान में 2 गैर मुल्कियों को कौमी सलामती के पेश नजर तहवील में ले लिया गया है। किसी ने नाम नहीं पूछे, किसी ने कहानी नहीं जाननी चाहिए, लेकिन वो कहानी अब ईरान के खुफिया मुहाफिजों के हाथ में थी। ईरान में इन दोनों की तफ्तीश अभी जारी है और आमिर से कई अहम मालूमात मिलने की उम्मीद है। हुक्काम के मुताबिक ये मुमकिन है कि आइंदा दिनों में कुछ ऐसे इंकिशाफात सामने आए जो पूरे खत्ते की सिक्योरिटी पॉलिसी को मुतासिर कर दें। अगर अगली किस्त में ये तफसीलात और राज बेनकाब हो गए तो आप ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे और अपनी समातों से सुन सकेंगे। इस हिंदू जोड़े के पीछे कौन सा आलमी नेटवर्क काम कर रहा था, किन किन मुल्कों की पुश्त पनाही थी और उनकी असल मंजिल क्या थी। ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। स्टोरी थी ये ईरान में गिरफ्तार हुए इंडियन यूट्यूबर जोड़ा, जबकि ये ऑफिशियली इसका अनाउंस नहीं हुआ। हम 100% नहीं कह सकते यार ये वही बंदे थे, इंडियन बंदे ही थे या इन्होंने जासूसी की थी, क्योंकि ये क्लियरली वहाँ की गवर्नमेंट ने भी नहीं बताया है। और इतना डिटेल में जो इन्होंने वीडियो बनाई है, हो सकता है ये वैसी हो जैसे ये बता रहे हैं, बताया गया इस वीडियो में, लेकिन 100% ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके पास ये डिटेल उड़ते उड़ते ही पता चला होगा इन्हें, एक स्टोरी पता चली होगी, वो वहाँ गए ऐसे किया, और ये हाल फिलहाल की बताई जा रही है। ईरान इजराइल का जो वॉर हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, उस टाइम की। तो एक चीज़ तो है कि सारी कंट्रीज़ का इंटेलिजेंस होता है, खुफिया चीज़ें होती हैं, और वो अलग अलग देशों में काम तो करती हैं। इंटेलिजेंस जो होती है, जैसे रॉ है हमारे यहाँ की, ISI है पाकिस्तान की, और
अमेरिका की भी कुछ एजेंसीज हैं ऐसी, हर देश की ऐसी एजेंसीज होती हैं जो खुफिया तरीके से काम करती हैं, जो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देती। वो लिंक्ड होती हैं गवर्नमेंट से और डिफेंस सिस्टम से, उनको इन्फॉर्मेशन देती हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जासूस भी घूमते रहते हैं, ये तो है। हाँ। लेकिन ये 100% श्योर नहीं है हम, क्योंकि आमिर एक नाम मुस्लिम सा लग रहा है। कभी हाँ। आमिर सिंह करके हमने पहला ही नाम सुना पहला है। नाम सुना है। ये इंडिया में भी हम लोग रहते हैं, तो हमने कभी ये नहीं सुना कि हिंदू का नाम किसी का आमिर। वैसे कॉमन टाइप नेम का होते हैं, लेकिन ये वाला ये पहली बार कॉमन सुना नेम है। नहीं होते हैं। राहुल टाइप का कुछ तो सुना है ना। अमान मुस्लिम्स भी में होता है, अमान अमान, मुस्लिम हिंदू में भी चल जाता है। हिंदू मुस्लिम में चल जाता है अमान अमन करके। हम्म। एक सवाल और है कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेकर या फिर इंडिया से ही अगर भेजा जाएगा, तो सोचने वाली बात है कि इंडियन जासूस कोई इजराइल के लिए क्यों भाई रिस्क लेकर हाँ। भेजेगा कि भाई तुम जाओ उसके लिए काम करो, उसको लोकेशन भेजो, क्योंकि इजराइल और ईरान का वॉर था उसमें। हाँ। किसी और कंट्री के लिए कोई अपना जासूस इतना तगड़ा भेज सकता है कोई जान और रिस्क वाइफ लेकर? के साथ। और वो भी चलो अपनी कंट्री के लिए तो कोई भी चला जाएगा, हम ये या फिर कोई और यूट्यूबर है अगर, तो अगर उसको ये कहा जाए कि भाई पैट्रियोटिज्म के नाम पे अगर तुम जाओ, देशभक्ति के नाम पे, तो अपनी कंट्री के लिए जाओगे, किसी और कंट्री के लिए थोड़ी ना चले जाओगे। एक ये ये सवाल बात तो सही उठता है ना, दूसरी कंट्री के लिए हाँ। थोड़ी ना मरने के लिए चले जाओगे, वो बहुत बड़ा रिस्क वाली बात है यार, ऐसे थोड़ी ना है। तो आप लोग क्या कहते हो, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय।